नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बहुत से लोगों का कहना है कि एक मानसून का ही अपडेट लगातार देते रहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ समझ में आता है। तो दोस्तों, मानसून का अपडेट तो हम लगातार आपको देते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो मैप्स अपडेट होकर के आएंगे तभी तो देंगे। जितने मॉडल्स का मैप अपडेट होकर के आता है उसी इतना ही मॉडल का जो है वो हम आपको अपडेट देते हैं। अब मॉडल्स का जब अपडेट आएगा ही नहीं तो फिर हम कहाँ से दे पाएंगे अपडेट। तो मॉडल्स ज़्यादा तो है नहीं, जितना भी मॉडल्स आते हैं उतना हम तो आपको अपडेट देते ही हैं। उसमें आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम पहले ही अपडेट आपको दे देते हैं। तो हो ये रहा है कि अभी फ़िलहाल मॉडल का अपडेट नहीं है। और आपको बता दें कि अभी से लग रहा है कि 19 मई के आसपास अंडमान सागर में मानसून की दस्तक हो जाएगी। तो चलिए, इस पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे एक जल्द ही। कल परसों में एक वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि मानसून कब कहाँ पर दस्तक देने वाला है। उसके बारे में जल्द ही आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो मानसून जो है वो अंडमान सागर में जल्द पहुंचने वाला है। आज 14 तारीख आपका है। आज से लेकर 5 दिनों का समय और है जब अंडमान सागर में मानसून दस्तक दे देगा, यानी कि अंडमान सागर में मानसून पहुंच जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं यह 14 मई का दिन हो गया है। तो ये यहाँ का जो है माहौल इस तरह का बन रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अभी देखेंगे हवाओं का पैटर्न। तो कल इन क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई अरब सागरीय क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्लाउड बने थे, काफ़ी डेंस क्लाउड बने थे और भीषण बारिश यहाँ पर देखने को मिली है कई इलाकों में। अभी भी यहाँ पर बादल जो है कहीं कहीं पर यहाँ पर जो है बने पड़े हैं, यानी कि अरब सागर सक्रिय है ही। और बंगाल की खाड़ी आपने देखा ही, यहाँ पर जो है उड़ीसा पश्चिम बंगाल में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश देखने को मिला बंगाल की खाड़ी की हवाओं से। तो इस बार जो है हवाएं काफ़ी प्रभावी हैं और मानसून इस बार काफ़ी बढ़िया रह सकता है। तो आगे बढ़ेंगे 15 के आसपास देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं वो पश्चिमी दिशा से चलनी शुरू हो जाएंगी। और 16 के आसपास भी देखेंगे तो ये हवाएं जो है वो पश्चिम दिशा से चलनी शुरू हो जाएंगी। 17 को भी चलेंगी, 18 को भी पश्चिम से चलेंगी। और उसके बाद देखेंगे 19 के आसपास यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन जैसी स्थितियाँ उभरेगी। यहाँ पर जो बारिश के लिहाज से फिर से एक बार अपना एक रुख बदल सकती है। 20 के आसपास देखेंगे तो उसी तरह का माहौल है। पश्चिमी हवाएं 21 के आसपास, 22 के आसपास और यहाँ तक कि 30 के आसपास देखेंगे तो एक सर्कुलेशन जो है इस CMW में देखें तो एक सर्कुलेशन जो है वो बनता नज़र आ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन भी दिखाई पड़ रहा है। सर्कुलेशन क्या कह सकते हैं कि ये जो है एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसका जो ट्रैक है वो यहाँ से मुड़ेगा और इस तरह से भारत की ओर इसका रुख हो सकता है यहाँ पर। तो ये CMW का संकेत इसी तरह से है और इसी तरह का लगभग हर मॉडल का संकेत है। तो ये सिस्टम बनने के संकेत तो अब लगभग साफ दिखाई पड़ने लगे हैं और सिस्टम बनेगा ही तो लगभग कंफर्म हो चुका है। अब चलिए थोड़ा सा GFS पर नज़र डालते हैं कि GFS क्या कहता है इसके बारे में। तो ये देखिए GFS में देखेंगे तो यहाँ पर भी हालांकि इसमें दिखा रहा है कि पूर्वी हवाएं चलेंगी। और 16 को भी देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी हवाएं प्रभावी हो रही हैं, यानी कि पश्चिम से हवाएं चालू होंगी। और 17 को भी देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हैं। और 18 को देखेंगे तो देखिए मतलब कि पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं यहाँ पर जो है चलती रहेगी। और सर्कुलेशन जैसी स्थितियाँ देखिए एक बार बन रहा है फिर से, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। 19 के आसपास देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बन रहा है। और 20 के आसपास देखेंगे तो 20 के आसपास भी लगभग सेम कंडीशन बनी पड़ी है। और 21 को देखेंगे तो वही हाल है, 22 को देखेंगे तो वही हाल है। और 23 को भी देखेंगे तो लगभग सेम कंडीशन है। हालांकि 23 को भी देखिए एक सर्कुलेशन यहाँ पर इसका एक सिस्टम, एक GFS में भी एक सिस्टम बनता नज़र आ रहा है। इसको सर्च करते हैं उस तरह से स्क्रीनशॉट। तो ये है सर्कुलेशन जो कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। यानी कि अभी भी जो मॉडल्स हैं वो तो दोनों सर्कुलेशन दिखाने लगे हैं, सर्कुलेशन से लेकर के सिस्टम दिखाने लगे हैं, लेकिन अभी दोनों में ट्रैक को लेकर के, इंटेंसिटी को लेकर के अभी एकता नहीं है कि किस एकता, किस इंटेंसिटी, किस ट्रैक पे ये सिस्टम जाने वाले हैं, कितना ये मजबूत होंगे और कितनी इंटेंसिटी गेन करेंगे और कितना कौन सा रास्ता ये चुनेंगे। लेकिन मेरा उम्मीद यही है कि यहाँ से मूव करके भारत की इस तरह से आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इसी तरह से हवाएं जो है इनकी सपोर्ट कर रही हैं। जैसे कि देखिए 19 का देखेंगे, देखिए हवाएं जो है अंडमान सागर में देखिए पहुंच रही है मानसूनी हवाएं, जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर जो है वो मानसून यहाँ पर दस्तक अंडमान सागर में दे देगा। इस तरह से यहाँ पर जो है वो अंडमान सागर में मानसून इस तरह से पहुँच जाएगा। तो ये आपका 19 तारीख का दिन ऐसा लग रहा है। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो प्लस माइनस एक दिन का एरर मार्जिन रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि 19 मई को ही अंडमान सागर में मानसून की दस्तक हो जाने वाली है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट
करते रहेंगे कि कहाँ पर कैसा मौसम रहेगा। चलिए मौसम के बारे में जानते हैं। एक बार बादलों पर नज़र डालिए, जहाँ पर बादल जो है क्लाउड मानसून पहुँचा है। देखिए यहाँ पर क्योंकि मानसूनी हवाएं यहाँ पहुँच रही हैं, तो देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग जो है बादलों का यहाँ पर एक पैच बन रहा है। और यहाँ पर दिन रात शाम सवेरे यहाँ पर जो है पैच बना ही रह रहा है। कई इलाकों में मूसलाधार बरसात हो रही है, यानी कि काफ़ी भीषण बारिश हो रही है। तो इस तरह की यहाँ पर जो है मानसूनी हवाएँ जो है उस तरह की यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। हालाँकि जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब मानसून की शुरुआत होगी तो वो धीमी होगी, यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम सूखा रहेगा, लेकिन उसकी शुरुआत मानसून की वो धीमी रहेगी, क्योंकि जून में उतना अभी अच्छा कंडीशंस मानसून के लिहाज से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर मानसून भी जल्द यहाँ पर दस्तक देने वाला है। ये देखेंगे केरल के आस पास चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्लाउडिंग है, काफ़ी अच्छे बादल हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी काफ़ी बढ़िया बादल दिखाई पड़ रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पर गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो क्लाउड आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये देख पा रहे होंगे ये। लेकिन यही बादल जो है, ये जो बादल आपको देख पा रहे होंगे, यही बादल जो है कल गुजरात के मैच में काफ़ी ज़्यादा बाधा डाले थे। आपने वीडियो देखा होगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग हो रही थी वहाँ पर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है बिजली की गरज चमक हो रही थी और बारिश हो रही थी। वहाँ पर स्टेडियम्स की जो भी मैच का स्टेडियम्स का वहाँ पर लाइट को बुझा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ गर्जना और बहुत तेज़ यहाँ पर जो है बिजलियाँ चमक रही थी, जिससे कि वहाँ पर लाइट को बंद कर दिया गया था कई समय बहुत देर के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक से एक, यानी कि एक बादल निकल रहा था तो दूसरा बादल आ जा रहा था, फिर तीसरा बादल आ जा रहा था। इस तरह से यहाँ पर बादल जो है वो आगे पीछे आ रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिले हुआ मैच में। हालांकि अभी तो हमको न्यूज़ नहीं है कि वो मैच हो पाया कि नहीं हो पाया, लेकिन अभी ऐसा जैसा लग रहा है कि हमारे हिसाब से जिस तरह से उस समय दिखाई पड़ रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि मैच नहीं हो पाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है यहाँ पर बने हुए थे। बाकी अभी तो ये देखिए कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन कल राजस्थान से लेकर के पूरे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादलों का समूह एक पैच बना हुआ था, जो कि बारिश के लिए जिम्मेदार था। कई इलाकों में वर्षा दी भी है इसने। हालांकि अभी इसे को देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान और लेह लद्दाख में देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास बारिश, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। क्लाउड भी यहाँ पर उसी तरह के हैं। बाकी थोड़ा सा और नहीं चलेंगे तो देखेंगे कि अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शुष्क है। यहाँ पर फिलहाल बादल नहीं है। पश्चिमी राजस्थान भी यहाँ पर शुष्क ही दिखाई पड़ रहा है, बिहार में भी शुष्क है, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी शुष्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अब शाम तक यहाँ पर फिर से एक बार बादलों का इन क्षेत्रों में, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर देखिए बादल छोटे छोटे है भी, और शाम तक यहाँ पर बादलों का पैच एक बार फिर से बन जाएगा, फिर से डेवलप हो जाएगा और कई इलाकों में फिर से वर्षा होगी। महाराष्ट्र के कल मुंबई में भी पहली बरसात हुई सीजन की, कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बरसात हुई, क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर मिल रहा था और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ पर देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग रेनफॉल यहाँ पर जो है वो तटों पर देखी गई, यानी कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश यहाँ पर देखी गई कई इलाकों में। तो बाकी इस तरह का जो है मौसम है, और अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर जो बारिश है वो कई इलाकों में देखने को मिलेगा। अच्छी खासी बरसात होगी और लाइटनिंग हो सकती है, कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।